नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पर जिसका नाम है फ्लोटिंग व्यूज़। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपना ठीक से ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल बिल्कुल स्टार्टिंग मोड पर है जिसे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। इस चैनल पर मैं हर हफ्ते इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आती हूँ जो इंडियन एंशिएंट टेक्निक्स, ट्रेडिशंस और हेल्थ एंड डिसिप्लिन पर आधारित है। इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि इस देश के युवा को इंडियन एंशिएंट टेक्निक्स और ट्रेडिशंस की वैल्यू समझा पाना जो वेस्टर्न कल्चर की ओर प्रभावित हो रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये चैनल बहुत पसंद आए और हम सब बन जाएं एक फैमिली। तो इसी आशा के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिल्कुल पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देने से आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट आती रहेगी। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अमावस्या और पूर्णिमा के इम्पोर्टेंस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमें किस तरह से अफेक्ट करती भी है या नहीं। दोस्तों मुझे पता है कि इस टॉपिक पर बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मन में, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपका जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों इस ब्रह्मांड में कई सारी अनगिनत शक्तियाँ हैं जो मनुष्य की समझ से परे हैं। यह ब्रह्मांड एक सिस्टमैटिक वे में काम करता है। हम मनुष्य इस सिस्टम को सिर्फ जान सकते हैं पर इसे बदल नहीं सकते। सूरज, चांद, पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा ही हैं। हम इन शक्तियों को देख नहीं सकते पर उसकी अनुभूति ज़रूर कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम हवा को देख नहीं सकते पर उसे महसूस ज़रूर कर सकते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि चांद कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है धरती के लिए। देखिए, वो रोशनी जो सूरज इस धरती को देता है उससे कई ज़्यादा शक्ति उस रोशनी में होती है जो चांद सूरज से लेके इस धरती को देता है। चांद का कोई भी एक्शन और रिएक्शन इस धरती को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए हमारा कैलेंडर भी चांद के मूवमेंट के अनुसार ही रखा गया है, जिसमें हर 15 दिन को हमें एक अमावस्या, एक पूर्णिमा देखने को मिलती है, जहां पर जाकर एक महीना कंप्लीट होता है। तो देखिए, अमावस्या के दिन हम चांद को बिल्कुल नहीं देख सकते और पूर्णिमा के दिन हमें संपूर्ण चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, जिस तरह से हम सांस लेते और छोड़ते हैं उसी तरह से धरती के लिए भी एनर्जी गेन और एनर्जी लूज के मूवमेंट्स होते हैं। जिस तरह से हमारे अंदर एक प्राण शक्ति काम करती है जिस वजह से हम सांस ले पाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से चांद धरती के लिए एक प्राण शक्ति की तरह काम करती है। इसीलिए अपनी इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी चांद पर आधारित है, ना कि सूरज पर। देखिए, चांद धरती से बहुत प्यार करती है, इसीलिए धरती के इर्द गिर्द ही घूमती है, धरती को छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाती। बस बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए जैसे एक माँ अपने बच्चों से कैसे प्यार करती है, उसी तरह चांद भी अपनी धरती से बहुत प्यार करती है। देखिए, दूसरे ग्रहों में लाइफ क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास चंद्रमा नहीं है। देखिए, चंद्रमा क्यों कहा गया है? सिर्फ इसलिए क्योंकि चंद्र धरती के लिए एक माँ के समान है, इसीलिए उसे चंद्रमा कहा गया है। बस ऐसे समझ लीजिए कि इस धरती के लिए सूरज एक पिता और चांद एक माँ समान है। इस धरती पर अनाज उगना, फूल खिलना, फलों का लगना और समुद्र में लहरों का तेज होना, ये सब कुछ चांद की वजह से होता है। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ मच चांद इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर धरती। तो अगर चांद इतना इम्पॉर्टेंट है तो जाहिर सी बात है अमावस और पूर्णिमा भी कितनी इम्पॉर्टेंट होगी। सिर्फ हम मनुष्य के लिए ही नहीं, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें भी प्राण शक्ति है। इस धरती पर हर जीव जो भी है, जैसे कि फूल, पत्ते, पेड़ पौधे, अनाज, इंसान, पशु पक्षी, हर किसी के लिए चांद इम्पॉर्टेंट है। तो अमावस के दिन
हम चांद को बिल्कुल नहीं देख सकते धरती से, उस दिन धरती पर अंधेरा होता है। उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे से हम एक न्यू मून को देख सकते हैं जो निरंतर अपना विकास करते रहता है पूर्णिमा तक। तो पूर्णिमा के दिन हमें संपूर्ण चंद्रमा के दर्शन होते हैं और उसके नेक्स्ट डे से हम एक घटता हुआ चांद देख सकते हैं अमावस तक। अमावस को चांद शून्य हो जाता है। तो इसी तरह से अमावस और पूर्णिमा को इस धरती पर बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, भले ही चांद पूरा हो या फिर बिल्कुल भी नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इस एनर्जीज को हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। तो पहले अमावस की बात करते हैं। तो जब अमावस्या बहुत शक्तिशाली है और उसके नेक्स्ट दिन से हमें उगता हुआ चांद नज़र आता है, तो हमें उस दिन ऐसे कार्य, ऐसे संकल्प करने चाहिए जिसमें हमें सफलता चाहिए। देखिए, कोई भी ऐसे कार्य या संकल्प हैं जिसमें हमें सफलता चाहिए, हम उस दिन वो कार्य कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए जैसे कि भूमि पूजन हो, कोई कैरियर की शुरुआत करनी है या फिर बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है या फिर दुश्मन पर विजय पाना है, ऐसे सारे संकल्प हम अमावस्या के दिन कर सकते हैं। देखिए, पांडवों ने भी महाभारत की युद्ध अमावस्या के दिन ही शुरू की थी। ये युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय के लिए लड़ा गया था और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पांडवों को इसमें विजय प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से हम अमावस्या के दिन ऐसे हर संकल्प कर सकते हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना है। तो अब पूर्णिमा की बात करते हैं। पूर्णिमा भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। उस दिन धरती पर बहुत सारी शक्तियाँ होती है। वह दिन अपनी क्वालिटी को एनहांस करता है। जैसे कि जो भी मूड में हम उस वक्त होते हैं, तो पूर्णिमा के दिन हम कुछ ज़्यादा ही फील करते हैं। जैसे कि अगर हम दुखी हैं तो ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, खुशी है तो ज़्यादा खुशी हो जाते हैं, चिंता में है तो ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, आध्यात्मिक है तो ज़्यादा पूजा करने लगते हैं। तो इसीलिए उस दिन भगवान की पूजा भी होती है, देवी माँ की आराधना पूजा होती है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कंसंट्रेशन से हम उस पूजा को कर पाते हैं। लेकिन उसके नेक्स्ट डे से हमें घटता हुआ चांद नज़र आता है। तो इसीलिए हमें पूर्णिमा के दिन ऐसे कार्य, ऐसे संकल्प करने चाहिए जो हमें ज़िंदगी में नहीं देखने के लिए चाहिए। जैसे कि हमारी ज़िंदगी से कोई बुरा साया निकालना हो, अपनी ज़िंदगी से कोई कोर्ट केस ख़त्म करना हो या फिर किसी से दुश्मनी ख़त्म करनी हो, तो जिस भी चीज़ का अंत हम चाहते हैं, तो पूर्णिमा के दिन हम उस अंत का शुरुआत कर सकते हैं। संकल्प यानी क्या है? संकल्प यानी पूजा विधि या फिर कुछ भी हम ट्राई कर रहे हैं तो उसे हम संकल्प कहेंगे ना। तो हम अमावस्या और पूर्णिमा का उपयोग करके हम वो टारगेट, हमारी टारगेट के हिसाब से हम उन दिनों को चुन सकते हैं और उन दिनों को हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत यानी कैरियर में, जैसे कि कुछ कैरियर स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने रिलेशनशिप के लिए सुधारना है, ट्राई करना है और आपको पूजा भी करना है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ उस दिन पूजा करके बैठ जाएंगे और फिर कोई भी विधि करके बैठ जाएंगे और आप देख रहे हैं कि आप कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। नहीं, आपको ट्राई भी करना है। तो रिज़ल्ट आपको चांद के रूप में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप अमावस्या के दिन शुरू कर रहे हैं सफलता के लिए, तो रिज़ल्ट आपको पूर्णिमा के चांद की तरह मिलेगा। और अगर पूर्णिमा के दिन आप कुछ शुरू कर रहे हैं अपना संकल्प, तो आपको रिज़ल्ट अमावस्या के चांद की तरह मिलेगा। देखिए, कुछ लोगों द्वारा इस एनर्जीज़ का दुरुपयोग भी होता है। कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं अपने गलत मोटिव को फुलफ़िल करने के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक अच्छे उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो अगर आपका उद्देश्य अच्छा होगा तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। अगर आपका उद्देश्य गलत होगा तो आपका रिज़ल्ट भी गलत ही होगा। देखिए, कर्मा को मत भूलिए, कर्मा अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। याद रखिए, ये सृष्टि अगर देना जानती है
तो लेना भी जानती है। तो इसीलिए ऐसा कोई भी गलत काम मत कीजिए जो किसी और को तकलीफ़ पहुंचाए। ऐसे एनर्जीज़ का उपयोग आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए कीजिए, अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए कीजिए। जैसे कि आपका बिजनेस सेट करना है, करियर सेट करना है, अपने रिलेशनशिप को फिक्स करना है, तो ऐसे चीज़ों के लिए इस एनर्जीज़ का उपयोग कीजिए, ना कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। कि बहुत सारे लोग डरते हैं अमावस्या से, वो अमावस को अच्छा नहीं मानते और उस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए डरते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उसमें अमावस का इंतज़ार होता है कोई भी शुभ कार्य करने के लिए। तो मैं ये नहीं कहती कि आप ये वीडियो देखकर आप कोई भी अपना शुभ कार्य शुरू कर दें। पहले आप छोटी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप देखिए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। फिर अगर आपको यकीन आता है उन चीज़ों पर, तो फिर आप उन चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। देखिए, अपने संकल्प के अनुसार ही अमावस्या और पूर्णिमा को चुनिए। बहुत सारे लोगों को यही कन्फ्यूजन हो जाती है और वो गलत डे चुन लेते हैं अपनी कोई भी विधि करने के लिए, पूजा करने के लिए या संकल्प करने के लिए। तो इसीलिए मैं इतने बार समझा रही हूँ क्योंकि आपको बहुत अच्छे से ये प्रोसेस समझ में आए। देखिए, इन छोटी छोटी बातों को समझिए। जैसे कि दुश्मनी ख़त्म करना है तो आप पूर्णिमा के दिन कीजिए। अगर दुश्मन पे विजय पाना है तो आप अमावस्या के दिन करेंगे अपना संकल्प। अगर आप कोर्ट केस ख़त्म करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन कीजिए। और अगर आपको कोर्ट केस विन करना है तो आपको अमावस्या के दिन अपना संकल्प करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि अमावस्या और पूर्णिमा कितने इम्पोर्टेंट है इस धरती के लिए। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप भी अमावस्या और पूर्णिमा का लाभ उठाइए और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली कीजिए मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।